क्या आपके अंदर कोई जासूस छुपा हुआ है? क्या आप भी कोई थ्रिलर फिल्म देखते वक्त उसकी एंडिंग पहले से ही ढूंढने की कोशिश करते हो? क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है? हाँ तो फिर चलो तुम्हारी भूख मिटाती हूँ। बारी है वीडियो सीरीज की फिल्म नंबर 7 से मुलाकात करने की। एक ऐसी शातिर चालाक कहानी जो क्लाइमेक्स के पहले गिरगिट की तरह ना जाने कितने रंग बदलती है और फाइनली जब इसका सच बाहर आता है तो दिमाग का झोपड़ा हो जाता है। द स्टोन मैन मर्डर्स एक ऐसी फिल्म जो उस इंसान के दिमाग का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसको लीगल लैंग्वेज में मर्डरर बोला जाता है, मतलब कातिल, हत्यारा, खूनी, बहुत सारे नाम हैं। एंड फिर से थैंक यू बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे वॉलेट से एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूंगी और फिल्म का मजा भी आ जाएगा। ऊपर से लैंग्वेज हिंदी है तो डबिंग का टेंशन भी खत्म। कहानी 1980s के बॉम्बे से शुरू होती है जहाँ पे संजय नाम के पुलिस इंस्पेक्टर ईमानदारी और क्रिमिनल्स के लिए नफरत के दम पर पुलिस की नौकरी में अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं। लेकिन सुना होगा अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, इसीलिए संजय साहब एक बार गुस्से में कंट्रोल खो जाते हैं और जेल में बंद एक चोर की मारपीट करके जान ले लेते हैं। फिर क्या, बंदा सस्पेंड। ठीक इनके उल्टे हैं डिपार्टमेंट में इनके जूनियर ऑफिसर केदार साहब, जो पुलिस की वर्दी को कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बस जरूरत पड़ेगी तो बंदा बंदूक लेकर हाजिर हो जाएगा। फिर होता है एक अजीबोगरीब हादसा जब सड़क पे सोने वाले कुछ भिखारी अचानक एक मर्डर सीरीज का हिस्सा बन जाते हैं। आज इस सड़क पे फूटा हुआ सर मिलता है तो कभी उस सड़क पे कुचला हुआ शरीर दिखाई देता है। इन सब में एक चीज कॉमन है, खून किसी भारी बड़े से पत्थर की मदद से किया गया है। अब देखो पुलिस की यूनिफॉर्म में इस केस की जिम्मेदारी केदार साहब संभाल रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली संजय सर भी अपनी एक अलग ही इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। दरअसल बंदा स्टोनमैन मर्डर केस को सबसे पहले सॉल्व करके अपनी खोई हुई पुलिस की नौकरी वापस पाना चाहता है। इनके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ दिमाग को हिलाकर रखने वाले फैक्ट्स बाहर आते हैं। नंबर 1, सारे कत्ल रात को 10 से 4 के बीच में किए गए हैं, जब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है और मर्डर के दिन सिर्फ मंगल और शनि, ट्यूसडे और सैटरडे। और हाँ, हर डेड बॉडी के बगल में फूटा हुआ नारियल भी मिलता है और साथ में लाल सिंदूर भी है, जैसे मानो ये मर्डर एक ह्यूमन सेक्रीफाइस हो, मतलब इंसान की बलि देवी देवता को खुश करने के लिए। कभी सोचा था सड़क पे पड़ा हुआ एक मामूली सा पत्थर का टुकड़ा आपको नर्क या स्वर्ग पहुंचाने का शॉर्टकट बन सकता है? बस यही तो इस फिल्म की क्रिएटिविटी है। देखो फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट बाहर से भले ही सिंपल मर्डर मिस्ट्री जैसा दिखाई देता है, लेकिन सेंटर में सुपरस्टिशन वाला कीड़ा बैठा हुआ है। अंधविश्वास, वो बीमारी जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है इंसान के शरीर के लिए। और जहर जब पूरे शरीर में फैल जाए तो वो इंसान दूसरे इंसानों के लिए भी राक्षस बन जाता है। ऊपर से के मैनन जैसा एक्टर स्क्रीन के इस पार बैठे लोगों को सिनेमा और रियल दुनिया के बीच का फर्क ऑलमोस्ट भुला सा देता है। ऐसी नेचुरल जोरदार एक्टिंग जो स्टोनमैन की आत्मा को जिंदा कर देती है। वैसे तो फिल्म सिर्फ 1.5 घंटे की है, लेकिन बॉस पूरे 90 मिनट दिमाग को 1 सेकंड के लिए भी फुर्सत से सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा उलझोगे ना जैसे मानो मकड़ी के जाले में पैर फंस गया हो। सबसे खतरनाक है फिल्म की एंडिंग, मतलब ऊपर बताए गए मर्डर्स क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए, इन सारे सवालों के जवाब इतने डेंजरस तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं कि पैरों के नीचे से जमीन सरक जाए। और तो और एक लड़ाई किलर वर्सेस कानून की है तो दूसरी तरफ पुलिस के अंदर आपस में ही जंग छिड़ी हुई है केदार और संजय के बीच। ये चीज सुनने में तो मामूली लगती है, लेकिन सोचो जब रियल लाइफ में किसी केस में ये पर्सनल दुश्मनी घुस जाए तो उस केस का क्या हाल होता होगा। रियल लाइफ से याद आया, ये फिल्म द स्टोनमैन मर्डर्स रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। सही सुने, 1983 में बॉम्बे की सड़कों पे कई बेनाम लोगों की लाशें पाई गई थी। इसका पार्ट 2 भी हुआ था 1987 में, जब 9 लोगों के मर्डर का सिलसिला न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया था। बस इस बार शहर चेंज हो गया, बॉम्बे टू कैलकाटा। लेकिन हैरानी वाली बात ये कि आज ऑलमोस्ट 40 साल बाद भी वो केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। द ओरिजिनल खूनी वो आज भी आजाद है। सिर्फ 1% सोच कर देखो, पड़ोस वाले घर में जो बुढ़े अंकल रहते हैं या फिर आंटी भी हो सकती हैं, अगर वही मास्टरमाइंड निकले तो पॉसिबल है मेरे दोस्त। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना सावधान इंडिया का अगला एपिसोड आपके घर से शूट किया जाएगा। बस अभी टाइम पास खत्म, फिल्म देख लो जाके तुरंत के तुरंत अपने यूट्यूब भैया के दरवाजे पे दस्तक देकर। जिसको एंट्री ना मिले वो प्राइम वाले चचा की महफिल में भी फिल्म के दर्शन कर सकता है। चॉइस आपकी है मेरे दोस्त। बस जो भला आदमी हो वो चाय पकौड़े का इंतजाम कर लेना, क्योंकि फिल्मी इंडियन का पूरा परिवार कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाने जरूर आएगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।